हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। इसके पिछले वीडियो में हमने बीएसटी के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन को कवर किया था। और आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें शामिल है नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर या फीचर तो बोलता है कोऑर्डिनेशन, जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन ना होते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसके बिना मैनेजमेंट के अंदर कोई एक्टिविटी ढंग से परफॉर्म ही नहीं हो सकती। बिना कोऑर्डिनेशन को अचीव किए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बिना कोऑर्डिनेशन को अचीव किए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करती है? तो कोऑर्डिनेशन सारे एक्टिविटीज को एक फॉर्म में लेकर आती है। तो कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर कोऑर्डिनेशन का बोलता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा कंप्लीट तो नहीं हो सकती है। तो मैनेजमेंट अगर एक ग्रुप एक्टिविटी है और उसको अगर एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि जो भी इंडिविजुअल किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में करें और विद यूनिटी के साथ करें। इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है? पूरे ग्रुप के एफर्ट को एक जगह पर लेकर के आता है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए कुछ वर्क कर रहा है, बी कुछ वर्क कर रहा है, सी कुछ वर्क कर रहा है, डी कुछ वर्क कर रहा है। उन सब के लिए एक कॉमन प्लेस है जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारे इंडिविजुअल्स के वर्क को एक जगह पर लेकर के आता है। दूसरा फंक्शन क्या है कोऑर्डिनेशन का? तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। क्या सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट करना ही काफी या ग्रुप एफर्ट को साथ लाना काफी है? नहीं। अगर लोग एफर्ट लगा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि उनके एफर्ट में यूनिटी मेंटेन। क्योंकि अगर उनके एफर्ट में यूनिटी मेंटेन नहीं होती है तो फिर हम वहां पे काम नहीं कर पाते हैं। लोग काम तो कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें, तो इंडिविजुअल्स तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है उनकी। अगर इंडिविजुअल साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन हमारा ग्रो कैसे करेगा और हम मैनेजमेंट को कैसे एफिशिएंट बना पाएंगे? तो जरूरी है कि हम उसको यूनाइट करें, और उसको यूनाइट करने का काम कोऑर्डिनेशन करती है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम कोऑर्डिनेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर हम जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली में हम चाहते हैं कि वो वर्क हम बार बार परफॉर्म करें। अगर हम किसी काम को कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं और उससे हमको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उस काम को और बेटर परफॉर्म कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन में हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यूअसली अचीव करते रहें। इसीलिए जब हम एक बार ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, तो दोबारा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन को हम अचीव करें। तो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन भी है। अब कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन क्यों है? तो कोऑर्डिनेशन को जब आप अचीव करते या कोऑर्डिनेशन जब आप फॉलो करते, तो आप देखते होंगे कि कोऑर्डिनेशन हर जगह पे है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, किसी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, इवन अपने स्टडीज की बात करो, या फिर आप अपने घर की बात कर सकते हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको चीजें कोऑर्डिनेट करके ना चलनी पड़ती हो। हर जगह पे मैनेजमेंट आता है। और अगर मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, तो जो मैनेजमेंट को इफिशिएंटली वर्क करा रहा है कोऑर्डिनेशन, वो भी तो एक परवेसिव फंक्शन होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है
जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ formal organization or non-formal organization, it is practiced everywhere. So that's why coordination can be considered as a pervasive function. Coordination is the responsibility of all managers. We can't say that coordination is the responsibility of only top level management, because coordination is required at all the levels of management. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल को भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल को भी चाहिए. कैसे? तो टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रही है, लेकिन हमारी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो तो अपने डिपार्टमेंट को संभाल रही है. हमारी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो तो अपने वर्कफोर्स को संभाल रही है. तो क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट को संभाले, या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वर्कर्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करके चले? तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैनेजमेंट के अंदर मौजूद सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन. क्यों है ये एक डेलिबरेट फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी एक्टिविटीज को एक कंटिन्यूअस सीरीज में फॉलो करानी है, आप चाहते हो कि हम एक सीरीज को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्क को परफॉर्म करें, तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप कोऑर्डिनेशन को अचीव करें. क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन को अचीव करते हैं तो कोऑर्डिनेशन को अचीव करके ही आप काम को एकम्प्लिश कर सकते हैं. तो जब आप बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो साथ साथ कोऑर्डिनेशन को भी अचीव करने की काम करे, जिससे कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर बना सकें. तो ये था फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एफर्ट को, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक परवेसिव फंक्शन है, ये ऑल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक डेलिबरेट फंक्शन भी है. उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे कोऑर्डिनेशन की नीड आती? तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज करती है. फॉर एग्जांपल मानिए अगर हम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो एक स्मॉल स्केल पे परफॉर्म हो रही है, और वहीं पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो काफी लार्ज स्केल पे परफॉर्म हो रही है. फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, ऑफिस है बहुत सारे उनके पास, फैक्ट्रीज है बहुत सारी उनके पास, इवन एम्प्लॉयज है बहुत सारे उनके पास, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे भी एम्प्लॉय उनके पास काम कर रहे हैं. जब इतना बड़ा साइज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम चीजों को और कोऑर्डिनेट करके काम करें. तो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं सब कोई अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इवन अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है? तो बोलता है यहाँ पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भले ही वो अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपने वर्क को दूसरे के वर्क से सुपीरियर मानते हैं, बट दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन. लोगों के बीच फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल दूसरे से एक मैटर में सुपीरियर हो सकता है, बट सब तो साथ में चलेंगे ना, सब तो ग्रुप में यूनाइट होकर काम करेंगे, एक ग्रुप की तरह काम करेंगे, तब तो ऑर्गेनाइजेशन में हम डेवलप कर पाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सबको ये समझाता है, सबको ये बताता है कि किस तरीके से हम अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. लास्ट, स्पेशलाइजेशन. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? तो बोलता है कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो तब और ज्यादा नीड हो जाती है उसकी, तब और ज्यादा उसकी नीड हो जाती है जब एक्चुअली में स्पेशलाइजेशन आता
एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जो स्किल्ड जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इवन डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी। तो अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पे नीड हमें ज़्यादा महसूस होती है कि क्यों ना उनके वर्क को कोऑर्डिनेट किया जाए। क्योंकि आप भले ही स्पेशलाइज्ड हो बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, नो। तो यहाँ पे क्या जरूरी हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पे हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप स्पेशलाइज्ड हो बट आप खुद को ऑर्गेनाइजेशन से एलिनेट करके तो काम नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हो। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी होता है कि आप खुद को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझो। कोऑर्डिनेशन उनको ये विश्वास दिलाता है कि किस तरीके से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं हैं। आप भले एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड है लेकिन आप जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक और इसके साथ ही हमने बीएसटी के चैप्टर 1 को फिनिश कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।